12 अगस्त 2018। ये वो दिन था जब पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद सूरज को छूना था। ये मिशन 2025 तक चलेगा। इन 7 सालों में ये सूरज के गिर्द 24 बार ऑर्बिट करके ये पता लगाएगा कि आखिर सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स कैसे बनती है और इनकी रफ्तार अचानक से तेज कैसे हो जाती है, और साथ ये भी पता लगाएगा कि सूरज की कोरोना के टेम्परेचर और इसकी सतह के टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। ये बात आप जान लें कि इसने सूरज के गिर्द अपने 10 ऑर्बिट कंप्लीट कर लिए हैं और 14 दिसंबर 2021 को ये पहली बार सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर उसे छूने में कामयाब हो गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज को छू लिया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर इसने सूरज को कैसे छुआ, वहाँ जाकर इसने क्या कुछ देखा और इन 10 ऑर्बिट्स में इसने कौन कौन सी डिस्कवरीज की, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है पार्कर सोलर प्रोब पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे सोलर सिस्टम में 8 सियारे हैं। हमने सभी सियारों पर स्पेसक्राफ्ट को भेजा। सबसे ज्यादा मिशन हमने मार्स पर किए। उसके बाद हमने जुपिटर और सैटर्न पर भी कई स्पेसक्राफ्ट भेजे। इन सभी स्पेसक्राफ्ट का मकसद ये पता लगाना था क्या हमारी स्पिन के अलावा कहीं और लाइफ मौजूद है। लेकिन हमने सूरज पर क्यों स्पेसक्राफ्ट को भेजा? जैसा कि आपको पता है सूरज का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो वहाँ स्पेसक्राफ्ट को भेजने का क्या मकसद है? ये बात आप जान लें कि सूरज से बहुत खतरनाक सोलर विंड्स निकलती हैं जो हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करके हमारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को तबाह करती हैं, जिससे हम इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए साइंसदान इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं ताकि वो इनसे बच सकें, और इसी वजह से पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की तरफ भेजा गया। ये अब तक का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है जिसकी स्पीड 84,000 किलोमीटर फी घंटा है। आज तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह सूरज की ग्रेविटी है। जब कोई चीज सूरज की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और ये स्पेसक्राफ्ट 2025 तक सूरज को 24 बार ऑर्बिट करेगा और हर ऑर्बिट में ये सूरज के और ज्यादा करीब होता जाएगा। जब ये सूरज के गिर्द अपना आखिरी चक्कर लगाएगा तब इसकी स्पीड 6,92,000 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो रोशनी की स्पीड के 0.5% हिस्से के बराबर है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि लाहौर से कराची का सफर हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी स्पीड से हम कुछ ही सालों में अपने करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी पर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ सूरज के करीब जाने से ही मिलेगी। और ये बात भी आप जान लें कि हम सीधे सूरज पर नहीं जा सकते, क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है। इसलिए जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस कम या ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से जमीन की ऑर्बिट के साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को सेट किया गया ताकि ये ऑर्बिट करते करते सूरज के करीब जा सके। सूरज का ऑर्बिट करते वक्त ये वीनस को भी फ्लाई बाय करेगा ताकि वीनस की ग्रेविटी की वजह से ये अपनी स्पीड और डायरेक्शन को सेट कर सके। इसने अभी तक 10 बार सूरज को ऑर्बिट किया है, और इन ऑर्बिट्स में इसने कौन कौन सी डिस्कवरीज की इसके बारे में बात करते हैं। जब ये सूरज का ऑर्बिट कर रहा था तब इसने सूरज के गिर्द बिल्कुल साफ डस्ट फ्री जोन एरिया देखा। हमारा सोलर सिस्टम डस्ट और गैस के बादलों से बना है, इसीलिए ये डस्ट पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है। लेकिन सूरज के गिर्द इसके एटमॉस्फेयर वाले हिस्से में ये एरिया बिल्कुल साफ है, वहाँ डस्ट बिल्कुल नहीं है। उस एरिया को डस्ट फ्री जोन कहते हैं। साइंसदान पहले समझते थे कि उस हिस्से में भी डस्ट होगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनका मानना है कि सूरज से निकले वाली सोलर विंड्स ने या तो इन डस्ट को खत्म कर दिया है या फिर इन्हें सूरज से दूर फेंक दिया है, जिसकी वजह से ये एरिया बिल्कुल साफ है। जब सूरज की रोशनी इन डस्ट पर पड़ती है तो ये डस्ट रोशन हो जाती है, जिन्हें आप जमीन पर आसानी से देख सकते हैं। ये इसकी असल तस्वीर है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डिस्कवरी की। सूरज की कोरोना बहुत प्रेशर के साथ सोलर विंड्स को पूरे सोलर सिस्टम में फेंकती है। ये बात हमें पार्कर सोलर प्रोब को भेजने से पहले पता थी, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब ने हमें बताया कि सोलर विंड सूरज से थोड़ी दूर जाकर जिगजैग शेप बनाती हैं, यानी सूरज से थोड़ी दूर जाकर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं और फिर से सीधी हो जाती हैं, जिससे जिगजैग शेप बनती है, जिसे एस शेप भी कहते हैं। ये बड़ी अजीब बात थी। इससे पहले साइंसदानों का मानना था
कि ये सीधी डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके जिगजैग शेप बनाती हैं। वो हैरान थे कि सूरज से निकलने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कैसे कर लेती हैं। उन्होंने इसकी स्टडी की तो उन्हें पता चला कि सूरज एक प्लाज्मा की बॉल है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन अचानक से ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, जिसका असर सोलर विंड्स की डायरेक्शन पर होता है। असल में सोलर विंड सूरज से सीधी डायरेक्शन में ही निकलती है, लेकिन जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, जिससे ये शेप बनती है। इससे हमें ये पता चलेगा कि इन सोलर विंड्स की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, जिसकी वजह से हमें इन सोलर विंड्स को समझने में मदद मिलेगी और हम अपने सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को इनसे बचा सकेंगे। इसके अलावा पार्कर सोलर प्रोब ने सोलर विंड्स की आवाजें भी रिकॉर्ड की। आप उन आवाजों को जरा सुनिए। इसके बाद इसने ये भी पता लगाया कि जब सोलर विंड सूरज से बाहर निकलती हैं, तो इसका कुछ हिस्सा वापस सूरज की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से भी ये शेप बनती है। लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब बात करते हैं इसकी अगली डिस्कवरी की। जैसे हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, वैसे ही सूरज भी रोटेट करता है। इसीलिए सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स को राउंड शेप में ही हमारी जमीन पर आना चाहिए था, लेकिन ये सोलर विंड्स बिल्कुल स्ट्रेट जमीन पर आती हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने पता लगाया कि जब सोलर विंड सूरज से निकलती हैं, तो अराउंड शेप में ही होती हैं, लेकिन जमीन पर आते आते ये स्ट्रेट हो जाती हैं। जिस तरीके से ये अराउंड शेप से स्ट्रेट होती हैं, इस बात को समझने से हम सूरज के एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी अगली डिस्कवरी की। जैसा कि आपको पता है कि सूरज पर बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन पार्कर ने पता लगाया कि सूरज पर छोटे छोटे धमाके भी होते हैं, जो सोलर विंड्स को बड़े धमाकों की निस्बत ज्यादा तेजी से हमारी जमीन की तरफ फेंकते हैं। और जब इनकी रफ्तार तेज होती है, तो ये हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करती हैं। और साइंसदानों को इस बात का पता लगाना है कि आखिर ये तेज कैसे होती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये वो सभी सीक्रेट्स थे जो हमें पार्कर सोलर प्रोब से पता चल पाए। 23 नवंबर को इसने सूरज के गिर्द अपना 10वां चक्कर कंप्लीट किया था और 14 दिसंबर को ये सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया था, यानी इसने सूरज को छू लिया था। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के इतना करीब गया। जैसे कि आपको पता है कि सूरज एक गैस की बॉल है और इसका ज्यादातर हिस्सा उसकी कोरोना यानी इसके एटमॉस्फेयर का ही है, जिसमें बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स को छूने का मतलब है कि सूरज को छू लिया, और इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर इन्हीं पार्टिकल्स को छुआ था, यानी इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज को छू लिया है। इस वक्त ये सूरज से 13 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसने वहाँ पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसको आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। और ये रही वो वीडियो। इसमें आप सोलर विंड्स को भी दे सकते हैं, और साथ ही ये रही सोलर विंड्स की असल तस्वीरें, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस हिस्से में चार्ज पार्टिकल्स का टेम्परेचर 17 लाख डिग्री है, जो एक दूसरे से बहुत दूर है, जो स्पेसक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इस जगह का टेम्परेचर 1400 डिग्री है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ तक जाना हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और अपने आखिरी चक्कर में ये स्पेसक्राफ्ट सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा। और अगर जिंदगी रही तो उस वक्त भी हम इसकी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, तो लाइक तो करना बनता है। इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक पर शेयर करें, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चल सके। और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी। और ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।